Okay. Both of them are too good. And Fantastic. the indications your marketing strategy gave, that buy and sell blue and Right. red one, Okay. that were also very good. Really, Fantastic. they predict so well. Fantastic. So I think so. Dubey ji, Kunal. हाँ सर, स्टार्ट किया जाए। आवाज आपका थोड़ा स्लो आ रहा है। आवाज कम आ रहा है सर। आवाज कम आ रहा है। हाँ थोड़ा। अब ठीक है। इनका नेटवर्क जरा कम है शायद, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ तो वॉल्यूम फुल कर दीजिए सर। हाँ जी, वॉल्यूम फुल कर दीजिए। फुल वॉल्यूम फुल ही है यहाँ से। हाँ फुल कर दीजिए, क्योंकि दूसरे को सुनाई दे रहा है उनको। फहीम, आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर है? हाँ हाँ क्लियर है। ओके फैंटास्टिक। तो एक काम करता हूँ, मैं मेरे एंड से मैं आप लोग को म्यूट कर सकता हूँ, या तो आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, तो मैं अपना पीपीटी रन करूंगा। और म्यूटिंग माय सेल्फ। या राइट, तो किसी को न्यूज़ या डिस्टरबेंस ना हो। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन और सबको मेरा प्रेजेंटेशन दिखेगा। आर यू एबल टू सी? रूम में तो एयरफोन चाहिए। आप लोग को दिख रहा है? ओके फाइन। तो बेसिकली आप लोग तो मुझे जानते हैं, तो इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने ड्यूरिंग लॉकडाउन ये कोशिश की कि फॉरेक्स में किस तरीके से इनोवेटिव वे से ट्रेड किया जाए, और जिसके पास नॉलेज हो या थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, बट इस मार्केट से वो ट्रेड करके मुनाफा कमाना चाहता है, तो उन्हें किस तरीके से किया जाए। तो लॉकडाउन में जब कोई भी मार्केट चल नहीं रहा था और रेवेन्यू नहीं करना है मेरे को 2200 कैसे कर देना है। हाँ, तो कोई भी मार्केट से अगर ट्रेड करना है तो लोग किस तरीके से ट्रेड किया जाए, तो वी हैव मेड अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड एज एक्सपर्ट एडवाइजर। ये जो एक्सपर्ट एडवाइजर है, यूके बेस्ड ब्रोकर हैं जो यूके में भी हैं और दुबई में भी हैं। वहाँ पे हमने ये एडवाइजर को टेस्ट किया हुआ है, और इसके कुछ मेन पॉइंट्स ये है कि ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म और एक्सपर्ट एडवाइजर को सही ढंग से ट्रेड किया जाए तो क्लाइंट कैन मेक इजी मनी आउट ऑफ इट। तो लोगों ने, जितने भी क्लाइंट्स है जो अभी ऑनलाइन है, कई लोगों ने लाइव अकाउंट ओपन किए, कई लोगों ने डेमो अकाउंट पे इसको टेस्ट किया हुआ है। सेकंड इसका बात ये था, जब लॉकडाउन था जहाँ पे लोगों ने इजीली डिपॉजिट किया, विड्रॉल किया, ऑनलाइन पेमेंट किया, चाहे वो थाईलैंड के मेरे क्लाइंट्स रहे, चाहे यूके के मेरे क्लाइंट्स रहे, या बांग्लादेश या इंडिया में जो भी क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ये सिस्टम को टेस्ट आउट किया। इसमें बहुत ही एक अच्छी चीज़ और भी ये जानना मिला कि क्लाइंट्स जिनके पास एफएक्स का नॉलेज नहीं है और जिनके पास थोड़ा सा एफएक्स का नॉलेज है, उन्होंने ये एफएक्स प्लेटफॉर्म को टेस्ट किया, और 99% ऑफ द क्लाइंट जिन्होंने भी टेस्ट किया उन सब ने पैसे बनाए, जिनको कोई नॉलेज नहीं था। 99% ने पैसे बनाए। अगर उनका परसेंटेज देखें, अगर उन्होंने $100 डाला या $1000 डाला, तो उन्होंने मुनाफा 30% टू 400% तक उन्होंने सेल्फ ट्रेडिंग करके इस सिस्टम से निकाला है। ये 45 डेज का रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंड आफ्टर 45 डेज, जितने भी क्लाइंट यूज कर रहे थे इन 45 डेज में 99% उन्हें पैसा, अपना प्रिंसिपल प्लस अपनी प्रॉफिट दोनों खो चुके थे। उसमें से सिर्फ 1% क्लाइंट ऐसे थे जिन्होंने जितना प्रिंसिपल डाला उन्होंने उतना प्रिंसिपल विड्रॉ कर लिया और अपने प्रॉफिट्स के साथ आगे ट्रेड भी कर रहे हैं। तो आज का कॉल ये समझने के लिए कि उन 99% क्लाइंट ने लॉस क्यों किया, क्या रीज़न थे, कहाँ गलतियाँ की, क्या सुधार सकते हैं, और किस तरह से इस एक्सपर्ट एडवाइस को यूज़ करके हम इसको और बेनिफिट में ले सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने नोट किया है, क्योंकि हर किसी की ट्रेडिंग शीट्स में हर किसी को मॉनिटर करता था। तो मेरे हिसाब से 11 पॉइंट्स थे जब जहाँ पे लोगों ने या क्लाइंट्स ने गलतियाँ की है। सबसे पहला है टाइम जोन। टाइम जोन का मतलब है कि एक क्लाइंट यूएस में है, यूके में है, कनाडा में है, हर जगह अलग अलग जगह पे है।
लेकिन टाइम जोन में अगर आप जिस टाइम पे उठ के ट्रेड करते हैं, वो टाइम जोन आपको अपने करेंसी मार्केट और अपने किस टाइम पे आपको ज्यादा मूवमेंट होता है उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। मैं ये सबको डिटेल में आगे की स्लाइड्स में लूंगा। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ द करेंसीज। कई लोग क्या है मेजर पेयर्स में ट्रेड करते हैं, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, लेकिन कई लोग क्या छोटे छोटे यूरो, जीबीपी या छोटी छोटी क्रॉस करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं। तो किस में ट्रेड करना चाहिए और किस पे ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है वो भी मैं कवर करूंगा। तीसरा है मार्जिन। मार्जिन यानी आपके पास एक ट्रेड लेने के लिए, एक 0.01 ट्रेड लेने के लिए कितना पैसा अलोकेट होता है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। क्योंकि कई लोग 10 ट्रेड 20 ट्रेड हर दिन सुबह उठे 20 ट्रेड्स कर रहे थे। तो एक तो मार्जिन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर ज्यादा ट्रेड्स करेंगे तो आपके पैसे ज्यादा मार्जिन में यूटिलाइज हो जाएगा। चौथा है साइकोलॉजी। पांचवा है फंडामेंटल एनालिसिस। क्लाइंट्स ट्रेड कर रहे थे अच्छी तरीके से, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस यानी यूरोपियन मार्केट में क्या डेटा आ रहा है, यूएस के मार्केट में क्या डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड करना चाहिए उसे भी ध्यान रखना चाहिए। सिक्स पॉइंट है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन उस मनी को अलोकेट करके कैसे ट्रेड करना है, पूरे अमाउंट को लगा नहीं देना है ट्रेडिंग में। तो एक मनी मैनेजमेंट की मुझे लगी कि इसमें बहुत ही जरूरत है हमारे क्लाइंट्स में। सेवन पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। उन्हें एक सिस्टम तो दे दिया गया जहाँ पे बता रहा है सिस्टम बाई करो सेल करो, लेकिन हो क्या रहा है कि सिस्टम देने के बावजूद भी दे आर अनेबल टू एंटर एंड एग्जिट अ मार्केट एट प्रॉपर टाइम। यानी एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी से भी आपको काम करना पड़ेगा। नाइन्थ है लॉट साइज कैलकुलेट करना, एक दिन में कितने लॉट्स कर रहे हैं। टेंथ है आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि कई क्लाइंट विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते थे, तो यहाँ पे आपको लॉस लेना भी सीखना पड़ेगा। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो आप ज्यादा लॉस में चले जाएंगे, तो आपकी इक्विटी उतनी यूटिलाइज हो जाएगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये हुआ अगर आप $1 का भी रिस्क ले रहे हैं तो आप उसके सामने 1:3 यानी $1 के सामने $3 कमाएंगे, किस तरह से करेंगे, तो ये रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी इस पे आ जाता है। सभी लोग एफएक्स मार्केट में जानते हैं तो मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट लोगों ने ये मार्केट में आने के कई रीजन है। उसमें 4-5 रीजन ये है कि इसकी वॉल्यूम अच्छी है, बहुत सारे करेंसीज में ट्रेड करने मिलते हैं, वॉलेटिलिटी मिलती है, 24 आवर्स का मार्केट है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसमें बहुत कम है। ये छोटा सा ब्रीफ है क्योंकि हर कोई ये मार्केट के बारे में जानता है। अब आ जाता है करेंसी पेयर। आप कौन से करेंसी पेयर पे काम करें उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल करेंसी पेयर 3 प्रकार के होते हैं। एक है मेजर, दूसरा है आपका माइनर और तीसरा है आपका एक्सोटिक। मेजर पेयर का मतलब है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी, ये सारे मेजर पेयर्स हैं। और इस मेजर पेयर्स में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मेजर पेयर्स में ट्रेड करने का एक और बेनिफिट है कि उसके स्प्रेड्स बहुत टाइट रहते हैं। स्प्रेड्स का मतलब यूरो यूएसडी में जब आप ट्रेड करेंगे तो यूरो यूएसडी के बीच में जो वॉलेटिलिटी बढ़ेगा रहेगा तो उसके स्प्रेड्स बहुत टाइट रहते हैं, बड़ा नहीं हो जाता है। तो उस हिसाब से ड्यूरिंग न्यूज आवर्स या जब बड़े न्यूज आते हैं तो स्प्रेड भी एक मेजर फैक्टर होता है। तो सिलेक्शन ऑफ करेंसी पे ड्यूरिंग एफएक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पैर हम देखें जिसको माइनर्स बोलते हैं। अगर आप डॉलर निकाल दें और यूरो जेपीपी और जीबीपी के कॉम्बिनेशन में कोई ट्रेड हो, जैसे यूरो सीएचएफ हो गया, यूरो जीबीपी हो गया, अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो ये हो गया आपका माइनर पैर। और तीसरा हो गया आपका एक्सोटिक पैर। एक्सोटिक पेयर्स यानी यूएसडी बांग्लादेशी टाका या यूएसडी इंडियन आईएनआर, तो इन करेंसीज में ट्रेड करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इसकी मूवमेंट वन साइडेड हो सकती है और इसमें आपका ट्रेड फंस भी सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट इज यू नीड टू सेलेक्ट द राइट काइंड ऑफ करेंसी पेयर इफ यू वांट टू ट्रेड। वो करेंसी पेयर मजबूत होना चाहिए जैसे यूरो यूएसडी, जहाँ पे फंडामेंटल दोनों के अच्छे हैं, टेक्निकल दोनों के अच्छे हैं और आपको बेनिफिट भी उसमें अच्छा मिल सकता है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज टाइम जोन। टाइम जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि जब आप उठ गए एफएस का प्लेटफॉर्म खोला एंड यू स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करने से पहले टाइम जोन सेलेक्ट करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुबह सिडनी ओपन होता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है आपका टोक्यो, फिर आपका आता है लंदन और फिर आपका आता है न्यूयॉर्क सेशन।
तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि कौन से टाइम जोन में कौन सी करेंसी पर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हो गया, अभी इंडिया की दोपहर हो रही है 4 बजे के आसपास, बांग्लादेश में 4:30 बजे के आसपास हो गया। अगर आप इस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हैं तो लंदन सेशन, जो लंदन ओपन होता है, तो फिर लंदन सेशन ओपन होता है तो आपको कौन से पैर दिमाग में आता है? जब लंदन सेशन ओपन होता है तो आपका जीबीपी आता है, ठीक है, यूरो आता है, तो ये सारे पैर्स में आपको मूवमेंट होता है। तो टाइम जोन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप लंदन या यूएस के टाइम जोन में काम कीजिए, या लंदन और यूएस का जो ओवरलैप टाइम है आपके शाम का समय 6-7 बजे 8 बजे, तो उस टाइम पे आपको मूवमेंट बढ़िया मिल सकता है। अब यहाँ पे मैंने सेशंस का एक समरी दिया है। अगर आप एशियन सेशन में ट्रेड करते हैं, आपको मूवमेंट 21% के ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, लिक्विडिटी इतना नहीं होगा। आपको सुबह ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये सब में आपको लिक्विडिटी मिलेगा, काम कर सकते हैं। जैपनीज येन में, तो अगर ये सेशन में आप काम करना चाहें तो आप जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर या न्यूजीलैंड डॉलर पे आप ध्यान दे सकते हैं एशियन सेशन। इफ यू आर टारगेटिंग इन द लंदन सेशन, ऑब्वियसली 32% आपका वॉल्यूम उसमें मिलता है, ज़्यादा लिक्विडिटी होता है, लोअर स्प्रेड होता है, साथ ही साथ वोलेटिलिटी के साथ आप यूरोपियन मार्केट और यूके को आप टारगेट कर सकते हैं। देन कम्स द न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन अगर आप लेट नाइट काम करना चाहते हैं, जहाँ पे आप इसमें इफ यू वांट टू ट्रेड, तो यूएसडी डॉलर हो गया, जीबीपी हो गया, यूरो हो गया, तो ये सारे करेंसीज आप न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सारे करेंसीज को अफेक्ट करते हैं तीन चीज। सबसे पहला है पॉलिटिकल इवेंट। पॉलिटिकल इवेंट आपका इलेक्शन हो गया, वॉर हो गया, करप्शन हो गया। सेकेंड होता है उसका इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी का मतलब होता है जीडीपी, फिजिकल डेटा जो बाहर आता है, उसे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि ये फैक्टर्स करेंसी पेयर के भाव को, प्राइस को ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में बहुत ही अफेक्ट करता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस आप इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप इसमें यूज कर सकते हैं। सिंपल एक स्क्रीन दिया है मैंने, जिसमें स्प्रेड का मतलब आपको बताया गया है। हर कोई ट्रेड करता है, बड़ी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 1.0717 है, ये इसमें 2 का स्प्रेड है। ठीक है, ये हर कोई बेस करेंसी, कोड करेंसी जानता है। सिंपल है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर यूरो यूएसडी आपने 1.1025 में लिया, 35 में बेच दिया, तो 10 पिप का मूवमेंट आपको आ गया। पिप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिप में क्या होता है, जब आप लॉट्स सेलेक्ट करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप स्टैंडर्ड लॉट लेते हैं, तो एक पॉइंट के मूवमेंट में आपका $10 का प्रॉफिट एंड लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आप माइक्रो लेते हैं 10,000 का, तो उसमें एक लॉट, एक पॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसमें $1 का प्रॉफिट और लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मिनी में करते हैं 0.01 में, तो 1 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 0.10 सेंट्स की प्लस और माइनस होता है। तो ये कोरिलेशन थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको जब ऑर्डर लेते हैं आप MT4 पे, तो सबसे अच्छा ऑर्डर लेने का तरीका क्या है, आप एक ओपन ऑर्डर करते हैं, उसमें आपको अपना TP भी डालना है और स्टॉप लॉस भी डालना है। ट्रेड लेने से पहले यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आज मुझे दिन में 3 ट्रेड लेने, एक ट्रेड में मुझे $4 कमाने, दूसरे ट्रेड में $4 कमाने, तीसरे ट्रेड में मुझे फॉर एग्जाम्पल $3, यानी दिन का आपको आपका प्रॉफिट एंड आपका लॉस डिफाइन करना है। इसको डिफाइन करना सीखना होगा। जैसे स्टॉप लॉस, अगर एक दिन में आपने 2 ट्रेड लिए, फॉर एग्जाम्पल 3 ट्रेड, एक ट्रेड $3 का लिया, दूसरा ट्रेड $3 का लिया, एंड चौथा ट्रेड आपको $4 का, लेकिन पहले 2 ट्रेड आपके गलत जाते हैं, तो आपको एनालाइज करना आप कहाँ गलत है, कहाँ आपने एंट्री एग्जिट में गलती की है, टाइम जोन में गलती की है, कौन सी करेंसी प्राइस देखी है। तो ये सारे पॉइंट का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन है। तो पिप एंड लॉट साइज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने आपको ये बताया है कॉन्ट्रैक्ट साइज। अगर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज और मल्टीप्लाई पिप करेंगे तो आपका पिप वैल्यू आ जाता है, जो आप सब कैलकुलेट करना जानते ही हैं। नाउ लिवरेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो ब्रोकर, लिवरेज का मतलब ये होता है कि आपके पास $1 है, अगर ब्रोकर 1:10 बोलता है तो आप $10 तक का ट्रेड ले सकते हैं। ब्रोकर $500 तक का आपको लिवरेज देते हैं।
लेकिन इसमें लिवरेज लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लिवरेज क्या है, उसके पास $100 है, तो दे कैन ट्रेड ए मल्टीप्लाई ऑफ 500, दे टेक लॉट ऑफ ट्रेड्स। लेकिन लिवरेज को आपके एडवांटेज में अ, एक या दो ट्रेड लेते हैं, तो उसी के साथ आप उस ट्रेड में लिवरेज में आप उसको यूज करके लिवरेज को अपने बेनिफिट में भी लेना सिखाएं। क्योंकि लिवरेज में आपको बेनिफिट में नहीं लिए तो लिवरेज क्या होगा, आपका अकाउंट ज्यादा लॉस में भी ले जा सकते हैं। ये फैक्टर को एक ध्यान में रखना है। एक सिंपल कैलकुलेशन, कोई भी लॉट लेने से पहले मैं फहीम को भी उस दिन बता रहा था कि मान लीजिए आपको एक लॉट का ट्रेड लेना है, तो मेरे एक लॉट के ट्रेड में कितना पैसा लगेगा, कितना डॉलर लगेगा, उसका एक कैलकुलेशन है। सिंपल है, आपका जो भी ट्रेड साइज है, अगर आप 1000 का ट्रेड साइज कर रहे हैं, 0.01 का लॉट कर रहे हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं आपके जो भी लिवरेज है और इनटू जो भी रेट के साथ अगर करेंगे तो आपको मार्जिन मिल जाता है। ये फॉर्मूला मैंने फहीम को भी दिया और कुणाल या उनको भी मैं शेयर कर दूंगा, दे कैन यूज, या नेट पे भी आप देखेंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। यहाँ पे जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग है, तीन चीज जरूरी होता है। सबसे पहले आपको चाहिए एक बेहतरीन सिस्टम। बेहतरीन सिस्टम का मतलब ये है कि हमने आपको ये दिया हुआ है, जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो हमने आपको दिया हुआ है। अब ये एक्सपर्ट एडवाइजर क्या करता है कि ये आपको एंट्री एग्जिट डिसीजन लेने का आपको भरपूर एक इंडिकेशन देता है। सेकंड होता है आपका मनी मैनेजमेंट, यानी आपको अपना मनी मैनेजमेंट करते सीखना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने पैसे को मैनेज करें और ट्रेड करें। और साथ ही साथ होता है उसका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप लॉस ले सकते हैं, लॉस बुक कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, ये आपको पहले से ही डिसाइड करके कोई भी ट्रेड में जाना है। अगर आप वो नहीं कर पाते हैं, अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, या तो आप एक ट्रेड में फंस जाएंगे, या तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट अभी और रिकवर होगा, या तो आप ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं मैंने एक ट्रेड किया है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद ये प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है बिफोर यू एंटर इनटू द सिस्टम। Network problem. Is there a network problem, sir? नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक second। कुछ देर के लिए आप अटक रहे थे। अच्छा अच्छा, अब Now सुनाई दे it's रहे, okay. You नाउ can इट्स continue, ओके। sir. Yes, sir. ओके, You can continue, sir. एक सेकंड। अब ठीक है, Yeah, yeah. okay fine. Now what happens is, now let's discuss about the system in depth। अब ये चीजें बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, because this thing is going to make your money in a very good way। अब मनी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मनी मैनेजमेंट करते हुए तीन चीजों की बहुत ही जरूरी है। नंबर वन, चूजिंग द साइज ऑफ योर पोजीशन। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास मान लीजिए $500 हैं और आप 100,000 का लॉट यानी स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करेंगे, या आप उस पर माइक्रो ट्रेड करेंगे, या उस पर आप मिनी लॉट ट्रेड करेंगे, उसको आपको डिसाइड करना बहुत ही जरूरी है, नंबर वन। दूसरा, आप कितने अमाउंट ऑफ डॉलर्स का रिस्क लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन में आप $10 का रिस्क लेना चाहते हैं, या एक माइक्रो लॉट पे आप $4 का रिस्क लेना चाहते हैं, वो डिफाइंड होना चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है हमेशा 1:3 रेशियो में अगर आप काम करें। फॉर एग्जाम्पल, आप $4 का रिस्क लेना चाहते हैं, तो $4 के रिस्क के सामने 1:3 यानी $4 के रिस्क के सामने आप $12 निकल के बाहर निकलेंगे। तो नॉर्मली 1:2 या 1:3 जो एस्पेक्ट है वो सबसे बढ़िया माना गया है। तो यू हैव टू नो फ्रॉम द टाइम व्हेन यू हैव टू ट्रेड कि मुझे इतने का ट्रेड करना है, ये मेरा लॉट साइज है, इतना मुझे या तो स्टॉप लॉस बुक करना है या इतना मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ये आपको पहले से ही डिफाइन करके ट्रेड में एंटर होना है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, कई लोगों ने ट्रेड किया जो अभी ऑनलाइन भी हैं। अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन का मतलब ये होता है, आपके पास $1000 है, आपका अकाउंट $1000 का है, आप अगर $5 लॉस करते हैं या $1000 का 5% लूज करते हैं, से $50, अगर उसको रिकवर करना है तो
उसमें क्या लगता है, अगर आपका अकाउंट में अगर 5% आप लॉस करते हैं से एग्जाम्पल, तो आपको उसको रिकवर करने के लिए 5.2% पैसा वो उतना लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए अगर आपका अकाउंट 50% लॉस हो जाता है, यानी मान लीजिए आउट ऑफ $1000 यू लूज $500, तो आपको रिकवर करने के लिए पूरा 100% लगेगा और उतना पैसा। ये मैं ड्रॉडाउन इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब क्लाइंट्स एक या दो ट्रेड लेते हैं एंड अगर उसका ड्रॉडाउन ज्यादा है, अगर वो ज्यादा लॉस करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं अपने लॉट साइज में ट्रेडिंग में भी करेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन उन्होंने 3 ट्रेड लिए बट 3 ट्रेड लूज हो गए, दूसरे दिन उन्होंने ट्रेड लिए, तो अगर वो मान लीजिए स्टैंडर्ड मिनी लॉट कर रहे हैं तो पैसे खाली होते आ रहे हैं। मिनी लॉट कर रहे हैं, नहीं एक एक पॉइंट पे $1 का लॉस हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, कम बैक टू बेसिक, माइक्रो पे आ जाना चाहिए, छोटा छोटा लॉट करके ट्रेड करना चाहिए, रिकवर करना चाहिए। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने अकाउंट को मैक्सिमम ड्रॉडाउन तक कितना रखना चाहते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करें अपने अकाउंट में, तो फॉर एग्जांपल आपने एक दिन का टेक प्रॉफिट $10 डिफाइन करते हैं माइक्रो मिनी लॉट पे, 0.01 लॉट पे, तो उसके सामने आप बोल रहे हैं कि अगर $10 में रिस्क लेता हूं तो $30 एक दिन में उसके सामने कमाऊंगा। अगर मैं $5 का रिस्क ले रहा हूँ तो 5 या 15 यानी $15 उसके सामने कमाऊंगा। लेकिन मैं लॉस एक दिन में कितना करूंगा, $5 $10 माइक्रो पे, तो वो आपका पहले से डिफाइंड होना चाहिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम उसके सामने आप $2 कमाएंगे। 1:1 नहीं, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 1:3 सबसे बेहतरीन माना गया है, जहां पे ट्रेडर अगर $10 का रिस्क ले रहा है तो उसके सामने वो $30 लेके ही निकलना चाहिए। जब हम रिस्क की बात करते हैं उस टाइम पे ये भी आता है कि जब हम लॉट्स पे ट्रेड करते हैं तो ज्यादातर लॉट्स क्या होता है कि आप माइक्रो में ट्रेड करते हैं फॉर एग्जांपल, और एफएक्स मार्केट में क्या होता है, स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होता है, राइट। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट हिट होगा तो आपका अकाउंट खाली हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट आप जीरो माइक्रो लॉट मिनी लॉट पे ट्रेड कीजिए। मान लीजिए मिनी लॉट में आप 10 पिप्स का स्टॉप लॉस रखते हैं, यानी एक पिप मिनी में 10 पॉइंट घूमना चाहिए। अगर मैं सुनाई दे रहा है मेरा इंटरनेट वापस, हेलो, ओके। सो अगर आप जितने ट्रेड्स लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हमेशा 10 पिप इन मिनी, 10 पिप का मतलब 100 पिप्स जाएगा तो आपका $10 जाएगा इन मिनी, ठीक है। तो उस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके जब आप ट्रेड करेंगे तो यू कैन मेक अ बेटर वे आउट ऑफ इट। लॉट साइज भी इंपॉर्टेंट है। लॉट साइज यानी आपके पास, मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, $1000 का एग्जांपल दिया है, यूरो यूएसडी का प्राइस चल रहा है एक लेवल। अगर आपको कोई भी लॉट ट्रेड करना है तो आपको फॉर एग्जांपल 1000 का लॉट ट्रेड करना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड लॉट का एग्जांपल लिया हुआ है। अगर आपको 50 का प्रॉफिट बनाना है तो यूएसडी आपको 500 यूएसडी चाहिए। अगर मैं 1000 को 500 यूएसडी से डिवाइड करूँ 2 लॉट का ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इक्विटी यू हैव, यू नीड टू डिफाइन कितने लॉट्स मेरे को दिन में लेने हैं, कितने प्रॉफिट करने हैं, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टीपी लगे। ये आप एक ट्रेड में एंटर करने से ये सारा चीज आप करेंगे, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये इट्स लाइक ए बिजनेस और आपको इस चीज का एक बही खाता है, यानी ट्रेडिंग शीट भी मेंटेन करना पड़ेगा। कई लोग तो मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मैंने सौदा ले लिया, ट्रेड किया, बट यू नीड टू सी कि मैं एक दिन में टीपी कितना ले रहा हूँ, मेरा कितना कैपेसिटी है लॉट्स का। वो आपको एक ट्रेड शीट बना के उसको एक नोटिफिकेशन भी उसमें डालना पड़ेगा। साथ ही साथ कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ ट्रेड इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया स्टॉप लॉस पर ट्रेड कितना है, एंट्री लेवल किस पे करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, ये एक मैनुअल पेपर पे आपका डिफाइन होना चाहिए। अच्छा, ये डिफाइन कैसे करेंगे, आप तो ट्रेड लेने बैठे, तो ये डिफाइन करेंगे आप डेमो कॉल पे, या चंद घंटे पहले जब आपको ट्रेड लेना है
फॉर एग्जाम्पल यूरो में ट्रेड लेना तो चंद घंटे पहले कैसे करेंगे? चंद घंटे पहले आप देखेंगे ठीक है आज डेली इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना है, मैं 4 घंटे बाद ट्रेडिंग करने वाला हूँ, तो अभी ये प्राइस है, तो मार्केट में डेटा आ रहा है कि नहीं, तो मुझे $10 लगाना है, $5 लगाना है। तो ये सारा कैलकुलेशन करके आपका ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऑन पेपर रेडी होना चाहिए। डिफिकल्ट है, हर कोई कहता है डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी कभी कभी डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने के लिए, लेकिन वंस यू पुट इन योर हैबिट, तो ये हैबिट जब डेवलप हो जाएगा तो आपके ट्रेड्स, जो आप 10 ट्रेड डालते हैं, शुरुआत में 3 ट्रेड आपके राइट जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, और आपने गलतियां भी कहीं की है तो वो ट्रेड शीट से आप अपनी गलतियां भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग फिलॉसफी में 3 मेन चीजें मैंने जितने भी क्लाइंट्स लूज किए हैं या ट्रेड किए हैं, एक तो है फियर, ठीक है, कोई ट्रेड लगा यार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, व्हाट विल हैपन। दूसरा, अगर किसी ने 3 ट्रेड में $30 बना लिए तो वो सोचता है कि मैं और 3 लगाऊं और 30 बनाऊं, तो वो दिन में 10 ट्रेड लगा देता है। ग्रीड, यानी कि आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया है। पहले आपको छोटा छोटा खाना सीखना चाहिए। अगर आपको एक रोटी दी तो आप रोटी के टुकड़े करके ही खाते हैं हम, राइट? तो एक पहले दिन आप 2 रोटी खाने की आदत हो गई, फिर 1 महीने बाद 3 होगी, 4 होगी, तो उस तरीके से आपको आपका कैपिटल की कंसिस्टेंसी किस तरह बनानी है, वो आपकी ट्रेडिंग शीट और आपके ग्रिड पे कंट्रोल पाने से आएगा और वो डिसिप्लिन से आएगा। और ये सारा डिसिप्लिन पेपर ट्रेडिंग, नोट्स और ये सब बनाने से आती है। अब आई थिंक सो सब लोगों ने सिस्टम में एक और शेयर करूंगा, लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही थी। एक सेकेंड, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, फैंटास्टिक। अब हम देखते हैं कि वेयर पीपल वेंट रॉन्ग। उससे पहले मैं एक शेयर स्क्रीन पे वापस जाऊंगा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि लोगों को फॉरेक्स के बारे में पता है, हमने लोगों को फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइजर का सिस्टम बना के दे दिया। अब जितने लोगों ने ट्रेड किया उनको फॉरेक्स की नॉलेज नहीं थी, और कई लोगों ने ट्रेड किया उनको फॉरेक्स की नॉलेज थी। ताजुब की बात है 99% लोगों ने वो सिस्टम को यूज किया और पैसे कमा रहे थे। और ऐसे नहीं कि $1-2 कमाए, उन्होंने 30, 40, 50, 100%, 200%, 400% तक रिटर्न निकाला इन 45 डेज। इसका मतलब वो लोग ट्रेड कर रहे थे, जैसे सॉफ्टवेयर बोल रहा है बाई करो तो उन्होंने बाई कर लिया, सेल करो तो उन्होंने सेल कर लिया, तो सिस्टम तो परफेक्टली काम कर रहा है। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है? अब मैंने जो पॉइंट्स आपको बताए, टाइम जोन, करेंसी सिलेक्शन, कौन सा ट्रेड कहाँ पे डालना चाहिए, स्टॉप लॉस, ये सारी महन बातें थी। अब हम सिस्टम के पास जाते हैं। अगर हम सिस्टम देखें तो ये ट्रेडिंग सिस्टम है, राइट? अब जिनके पास सिस्टम नहीं है फहीम से ले सकते हैं, उनको फ्री में मैं इंस्टॉल कर दूंगा, दे कैन ऑल्सो यूज दैट। अब सिस्टम क्या काम करता है? सिस्टम आपको 4 चीजें देती है, ठीक है? अब वो 4 चीजें क्या है? सबसे पहला एक चीज है जो सिस्टम आपको दे रहा है। अगर आप मेरा स्क्रीन देखें, मैं इसको वापस से, यहाँ पे आप देखिए ऑन द ये आप देखें, यहाँ पे बाय एंड सेल सिग्नल्स देता है, ठीक है? अब ऊपर ये टाइम फ्रेम है, हाफ एन आवर, 1 आवर, 4 डेज। तो जैसे जैसे ये सिस्टम देगा तो सिस्टम आपको बोल रहा है कि भाई अभी बाई करो, अभी सेल करो, ठीक है? तो लोग, ये नीचे का लेवल है, अगर देखिए यहाँ पे ये ग्रीन का बाई का सिग्नल बोल रहा है, तो लोगों ने यहाँ से बाई कर लिया। जब सिस्टम ने यहाँ से सेल बोला, लोगों ने सेल कर दिया। तो मेजर दिक्कत कहाँ आ रही थी लोगों को कि एंट्री एंड एग्जिट। अब एंट्री एग्जिट इसलिए क्योंकि हर बाइज एंड सेल जोन में हर कोई तो हर ट्रेड इंक्रीज एंटर नहीं करेगा।
तो ये चीज आपको एक्सपीरियंस से आएगा, और आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैं बहुत ही एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री एग्जिट कैसे करनी चाहिए ये सिस्टम को यूज करके, ठीक है। और बहुत सारे इसमें सिस्टम, ये सिस्टम को एक यूज करके बहुत सारे सिस्टम है जो आपको सपोर्टिंग एंट्री एग्जिट स्ट्रेटेजी दे सकता है। मैं एज अ बिगिनर आप लोगों को सिंपल 2-4 सिस्टम देना चाहता हूँ। सबसे पहले वो सिस्टम पहला जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन नोट इट डाउन, या तो आई कैन शेयर। ये सब में नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है। मूविंग एवरेज MT4 के इंडिकेटर में आप मूविंग एवरेज ऐड कर सकते हैं। मूविंग एवरेज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज जो भी यूज करता है तो उसके एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहले मूविंग एवरेज क्या करेगा, आपका जो भी मार्केट का फ्लक्चुएशन है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आपको बता देगा। ट्रेडर को मार्केट कौन से जोन में है, इज इट इन बाय जोन, इज इट इन सेल जोन। मार्केट इंडिकेटर सॉफ्टवेयर तो बता रहा है बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, ठीक है, लेकिन हमें मार्केट का ट्रेंड जानना भी जरूरी है, वेदर इट इज इन द बाय जोन और वेदर इन द सेल जोन। तो ये जो इंडिकेटर है आपको ये बता देगा मार्केट कौन से जोन में है, बाय में है, सेल में है। अब इस जोन को आपको ध्यान में रख के एंट्री और एग्जिट करनी है। सबसे पहले लेट्स गो टू द स्क्रीन, तो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन लेता हूं, यहाँ पे है ये यूरो यूएसडी, ठीक है। ये जीबीपी यूएसडी का फर्स्ट आवर का चार्ट है। आपको सब में यहाँ पे मैजेंटा लाइन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कुणाल, रुपेश जी, आप लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं, इंसर्ट में जाना है, इंडिकेटर में जाना है, मूविंग एवरेज दबाना है। जैसे आप मूविंग एवरेज करेंगे तो वहां पे पीरियड पूछेगा, तो पीरियड में 200 डाल देना है। 200 डालें, जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना करेंगे तो आपका इस तरीके से 200 EMA का आपका लाइन आ जाएगा। अब ये 200 EMA है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। क्या काम करता है, अगर मैं ये मेरे चार्ट को जूम ये करता हूं तो ये आप देखें, ये जो मैजेंटा लाइन नीचे है इसका मतलब ये है कि मार्केट सेल जोन में है, दिख रहा है आपको। और अगर आप इस तरफ देखें, ये देखिए यहां से मैजेंटा लाइन के ये ऊपर चले जाता है तो मार्केट आपका हो जाता है इन द बाय जोन। तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि मार्केट कौन से जोन में किस तरीके से करना है। तो एक आपको पता चल गया, अगर 200 EMA के ऊपर है तो मार्केट बाय जोन में है, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर आपको बाय की ट्रेड्स करनी चाहिए, नीचे आने का संभावना कम है। तो यहां से आपको एक मार्केट का ट्रेंड का आइडिया आ जाता है, करेक्ट। नाउ इसको और हम बेहतरीन बनाते हैं, क्या करते हैं, मैं इसको जूम करूंगा वापस से। इसमें मैंने क्या किया है, 200 EMA जो है वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म यानी वीक्स और मंथ्स में, डेज में वो बताता है कि एक दिन में कि इतने हफ्तों में ये अप ट्रेंड रहने वाला है या डाउन ट्रेंड रहने वाला है। अब आपके पास ये का सिस्टम तो है जो बता रहा है कि बाय करो सेल करो, लेकिन मैं किस लेवल पे बाय करूं, कहां से बाय करूं, क्या मैं यहां पे बाय करूं, यहां से सेल करूं, यहां पे सेल करूं। इस सिस्टम को और एक अच्छा जजमेंट लेने के लिए मैंने क्या किया है, इसमें इंसर्ट में गया वापस से, ओके, इंसर्ट में मैं गया, इंडिकेटर में गया, मैंने क्या किया, वापस से एक मूविंग एवरेज लिया। आपको दो मूविंग एवरेज लेना है, एक 20 का मूविंग एवरेज लेना है, ओके कीजिए, कलर सेलेक्ट कीजिए, और दूसरा मूविंग एवरेज लेना है आपको जो है 50 का, ठीक है। तो अगर आप ये दो मूविंग एवरेज लेते हैं तो मेरा जो ये व्हाइट लाइन दिख रहा है आपको, दिस इज 20, एंड ये जो येलो दिख रहा है दिस इज 50। तो हम इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए अब ये सिस्टम तो मुझे बाय सेल दिखा रहा है, यहां इतने सारे बाय, लेकिन कहां से मैं बाय करूं, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट में ध्यान दें ओवर हियर,
कैन यू सी एवरीवन? तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए बाय का सिग्नल तो सॉफ्टवेयर दे रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अंदर घुसूं कि नहीं घुसूं, ट्रेड लूं का एक हिचक है। तो ये 20 और 50 ईएमए क्या कर रहा है, आपको एंट्री का पोजीशन कंफर्म कर रहा है कि भाई साहब अगर यहां से 20 ईएमए ऊपर है 40, ये आपका 50 है, तो 20 वाला यहाँ पे कट कर रहा है। देखो यहाँ पे ये आपका सॉफ्टवेयर का सिग्नल 20 एंड 50 ईएमए कंफर्म करने के बाय कर लो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे बाय में एंटर होते हैं, ये देखिए 20 ईएमए ऊपर 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 यहां तक ऊपर जा रहा है, लेकिन हमारा दिन का प्रॉफिट कितना चाहिए हमको? अगर मैं इतना लंबा भी करूंगा तो ये तो हजारों में पिप्स में चले जाते हैं। गॉट इट? तो Yes. दिस एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो हम इसको थोड़ा और पीछे करते हैं। ये देखो यहाँ पे सेल का सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, सेल भी है एंड द येलो लाइन द 50 ईएमए 20 को क्रॉस करके ये ऊपर से जा रहा है। इट अगेन गिव्स यू क्लियर इंडिकेशन कि यू कैन टेक दिस सेल कॉल। देखिए मैं वापस से आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे सेल है, नीचे की तरफ देखिए द मार्केट केम डाउन सो मच। अब मार्केट 200 पिप्स जाए 300 पिप्स जाए, अल्टीमेटली हम इंडिया में बैठे हैं, बांग्लादेश में बैठे हैं, एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भी करूंगा इट गोज टू 993 900 पिप्स, लेकिन हमें उतना पिप्स नहीं चाहिए। आपका टारगेट क्या है? 10 4, ठीक है, 10 to 20 टाइप। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने अपना अपना हाँ जी, यहाँ पे क्या है कि आपने एंट्री एग्जिट आपको पता चल जाए, यानी आपको एक दिन में मल्टीपल ऐसे सिग्नल्स मिलते जाएंगे। लेकिन आप दोपहर को उठते हैं ये बिजनेस को करने के लिए, रात को उठते हैं, जब भी उठते हैं तो आपको ये स्टडी करना है कि आपको ये परफेक्ट कॉल कब आ रहा है। हम इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, इसको बैक टेस्ट करके देखिए कि कहाँ पे इसका बैक टेस्ट सही हो रहा है। तो ये बैक टेस्टिंग से देखिए यहाँ से ये बाई दे रहा है, वापस से 20 वाला यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो यहाँ से बाई में जा रहा है। तो यू कैन सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट। अब एक वेरी सिंपल क्वेश्चन ये आएगा, सर एंट्री एग्जिट तो कर ली, चलो एंट्री मेरा यहां से हो गया, $10 लिया और मैं निकल गया, तो इसमें मैं स्टॉप लॉस कैसे लगाऊंगा? राइट, हमेशा स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो ये जो पॉइंट है इसका जो लोअर लो है, ठीक है, आप लोअर लो को भी ले सकते हैं, या जो भी दूर से जितना आप लोअर लो डिसाइड करके ले सकते हैं उसको आप सेलेक्ट कीजिए एंड यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस। टीपी तो ठीक है, अनलिमिटेड, ये कोई भी मार्केट आप कवर कर सकते हैं। दिस वाज वन स्ट्रैटेजी। 20 एंड 50 200 आपने यूज किया तो आपको ये सिस्टम बता देगा कि मार्केट आर इन द बाय जोन और इन द सेल जोन। दूसरा सिस्टम, अगर आप 20 और 50 ईएमए इसमें डाल देते हैं तो आपको इन इतने सारे बाय और सेल सिग्नल्स में आपको कौन से में बाय करना है, एंटर करना है, कौन से में, ये कंफर्म हो जाता है। तो इसका मतलब दिन, इसका मतलब आप 20 और 50 का जो अलग फंडा ये क्या है? What is 20 and then what is 50? ओके, व्हाट इज 20 इज 20 एक लोअर टाइम फ्रेम, लोअर कैंडल्स बार्स को कैलकुलेट करता है, शॉर्ट टर्म 20 कैंडल्स 20, तो उसका एक कैलकुलेशन होता है, 20 बार्स को ऐड करके वो पूरा कैलकुलेशन होता है। ज्यादातर लोग 20 इसलिए यूज करते हैं कि शॉर्ट टर्म आपको बता देता है कि भाई कहाँ जाने वाला है। 1 मीडियम, hours to 2 hours like that. नहीं, 1 आवर 2 आवर आपका 50 बताता है मीडियम, अच्छा, और 200 आपका वीक्स, डेज और मंथ्स में जाता है। तो उसमें अगर ज्यादातर, अगर बहुत ही छोटा टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में इतना रिस्की भी हो सकता है, जैसे 5 हो गया, 5 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, 10 यूज कर सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा फहीम, आपका स्टॉप लॉस हिट करने का चांसेस ज्यादा है। yes. मार्केट में कोई भी न्यूज आया तो 15-20 मिनट या आधे घंटे में मार्केट इधर को उधर हो सकता है। तो आपको टाइम फ्रेम, सबसे जो कंफर्टेबल टाइम फ्रेम है, बढ़िया है, वो 1 आवर का है। अगर आप ऊपर देखें, मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ द अनदर स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ,
यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, खाली 200 EMA का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने चार्ट USD कैनेडियन डॉलर पे लिया हुआ है। अब इस चीज में हो क्या रहा है, 200 EMA वो लोग यूज करते हैं जिसको लॉन्ग टर्म ट्रेड में जाना है, थोड़ा पैसा पड़ा हुआ है, एकदम परफेक्ट जाना है, मेरे को हफ्ते में एक ट्रेड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सेल कॉल है, तो मार्केट ये 200 EMA है, अगर ये सारे पिप्स यहाँ जाके हिट करता है और वहां से नीचे आ जाता है, अगर ये पिप्स 200 को हिट करता है तो ये पूरा मार्केट डाउन ट्रेड में आ जाता है। तो ऐसे मौके आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेकिन ऐसे मौकों के लिए आपको वेट करना पड़ता है, परफेक्ट टाइम के लिए वेट करना पड़ता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो आप 200 इस्तेमाल टाइम जोन से आप इस ट्रेड को भी यहाँ पे देखिए परफेक्टली, ये एक सेल का सिग्नल है, यहाँ पे कैंडल हिट होता है और यहाँ पे नीचे हो जाता है। 200 EMA भी आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक और स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ विच इज वेरी सिंपल, वो है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। हर एक करेंसी का एक दिन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है यार आज का सपोर्ट कितना है, आज का रेजिस्टेंस कितना है। आई विल शो यू। सिंपल करना ये होता है, आपको डेली एफएक्स या जो भी साइट आप यूज करते हैं, जस्ट ओपन दैट dailyfx.com। मान लीजिए आपको आपको GBP USD का दिन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है। ये यहाँ पे GBP USD मैंने देखा है, ठीक है। ये आपका दिन का, यहाँ पे उन लोग हमें हार्डवर्क नहीं करना, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके ओके, Are you searching it in Google? या 1 सेकंड। अब स्क्रीन आ रहा है? Yes, right now. कुछ नहीं करना, डेली एफएक्स पे जाना है, कोई भी करेंसी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना है। वो लोग कैलकुलेट करके आपको दे देते हैं कि आज का, यहाँ देखिए डे का डेली रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करेक्ट। Yes. अब ये हो गया आपका एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जिसे ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, So what is support and resistance defined? हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये डिफाइन करता है। मैं आपका स्क्रीन में जाता हूँ वापस से। ये GBP USD का चार्ट है, ये मैंने हर दिन का, आज का मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें फिट किया हुआ है। मैं इसको जूम इन करता हूं, यानी कि ये देखिए 2500 है यहाँ पे। अगर मैं वापस इसको स्टॉप शेयर करता हूँ, वापस से मैं शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस GBP USD, रेजिस्टेंस नहीं, ऊपर के जोन को रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस 1.2500 टूटता है तो मार्केट कहाँ जाएगा, 2725 ऊपर जाएगा, ऊपर। Okay. Support one. सपोर्ट नीचे होता है, रेजिस्टेंस ऊपर। Resistance ऊपर। ऊपर Okay. जैसे मैं बताता हूँ, वो मैंने लेवल्स यहाँ पे डाल दिए पहले से, तो आपको भी ये करना है कि लेवल्स पहले से डाल लेने। ये देखिए, ये 2500 मैंने लेवल्स डाल दिए, इसको तोड़ते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। और नीचे के सपोर्ट भी मैंने डाल चुके हैं। अगर आप इसको, मैं Yellow one. हाँ, येलो वाले नीचे के सपोर्ट से दिख रहा है आपको। Yes. अब इस 2 लेवल, something. हाँ जी, तो आप इस लेवल को भी यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। कैसे, जहां जहां पे सपोर्ट टूटता है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसने बाय कॉल दिया हुआ है, दिख रहा है। Yes. तो सॉफ्टवेयर भी बोल रहा है आपको बाय करो, उस दिन का सपोर्ट भी टूट रहा है, तो दैट मीन्स दैट इट्स अ गुड चांस ऑफ गोइंग फॉर अ बाय, Buy. ठीक है। Market will go to the buy. यस, हाँ। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये दो वेरी सिंपल मेथड्स हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग में आप इसको ध्यान रखेंगे, you can do it in a very big way. अभी अगर आपको कोई chances of losses will come down. हाँ जी, नाउ दिस इज व्हाट द होल, मेरे हिसाब से अगर ये 2-3 पॉइंट आप सॉफ्टवेयर के साथ यूज करेंगे तो आपको रुपेश जी 10-500 हाँ, तो आपके कोई क्वेश्चन हैं इसमें? यानी फहीम, आप अगर अभी आप ट्रेडिंग यूज करें ना, तो आप ये सारा चीज ध्यान रखिएगा वाइल ट्रेडिंग, तो आपका जो ट्रेडिंग है और उसमें एनहांस हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है न्यूज इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेडिंग जीबीपी यूएसडी, अब आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर में न्यूज इंडिकेटर दे रखा है। ये रेड में जो है ना, इसका मतलब कोई न्यूज आ रहा है, यूएसडी का आ रहा है, न्यूजीलैंड का आ रहा है, ऑडी आ रहा है, जीबीपी आ रहा है, इसका मतलब मार्केट में हम जब ट्रेड करते हैं तो उसे ध्यान रखना चाहिए। तो यू न्यूज आ रहा है तो आप ट्रेड न लीजिए। तो मार्केट might fall down और हाँ जी, मार्केट माइट फॉल डाउन, और इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में एक और चीज है जो रिस्क मैनेजमेंट पैनल हमने दे रखा है। रिस्क मैनेजमेंट that news forum that this is in which option will get it? दिस इज लाइक, मुझे मेरे इक्विटी का खाली $1 का रिस्क लेना है। Yes. तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा, ऑटोमेटिकली ट्रेड डाल देगा। यहाँ पे आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है, सब ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आप उसका ये ब्रेक इवन को 0.0 कर दो और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो, तो वो जो मैनुअल कैलकुलेशन निकल जाएगा। पर मैंने इनिशियली कई क्लाइंट को बोला हुआ है कि वो पहले स्टार्ट डूइंग इट मैन्युअली। एक बार ये आ जाए, अगर मान लीजिए मुझे ट्रेड लेना है, से मुझे लॉट साइज ये फिक्स मैंने कर दिया, तो मैंने ऊपर जाके 0.001 का ये 0.01 ये मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी मार्केट क्या बोल रहा है, बाय बोल रहा है, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ठीक है बाय बोल रहा है। पिछला लो था 86 का, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता हूँ 86, इसको 0.0 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं उसका 40 लगाता हूँ और मैंने ये बाय कर दिया। तो ये आपका बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली ये ट्रेड, ठीक है। तो ये भी आप सिस्टम इसको यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। वंस इट इज डन, तो ये सिस्टम को भी आप ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं, डू यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग पूछना है आपको किसी को? So in the last screen you shared, I saw something like triangle, ascending triangle or bull flag. Yeah, what are these two things? That is quite complicated. यानी वो मैं ले जाऊंगा तो level. थोड़ा एडवांस है। अच्छा। तो मैंने जो आपको बताया है वो सिंपल लेवल्स है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया, ये देख लिया, 20-50 यूज किया, तो आपका एंट्री एग्जिट कंफर्म हो जाता है। एंट्री एग्जिट कंफर्म हो गया, दिन का इतना निकालना, इतना करना है। तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा सीख लोगे ना, फिर एडवांस लेवल का भी है। एडवांस लेवल में क्या क्या आता है, और भी इंडिकेटर्स जैसे फिबोनाची हो गया, हार्मोनिक्स हो गया, लेकिन वो बड़े बड़े टेक्निकल चीजें हैं। यस, यहाँ पे एफएक्स में ट्रेड करने के लिए लोगों को क्या चाहिए था, एक सॉफ्टवेयर चाहिए था जो हमने दे दिया है। पर वो क्या बोल रहा है, बाय एंड सेल करो, लेकिन लोगों को पता नहीं एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट करना है। तो उसको सपोर्टिंग मैंने एक टिप्स दे दिया कि ये 2-3 चीज आप यूज करोगे तो आपका एंट्री एग्जिट परफेक्ट हो जाएगा। तो आप लॉस कम करेंगे, प्रॉफिट ज्यादा करेंगे, और साथ ही साथ ध्यान क्या रखना है, आपका स्टॉप लॉस कितना कमाना है, और एक ट्रेड बुक बना के डिसिप्लिन बेसिस ट्रेड करोगे तो यू विल पुट मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स इन अ पॉजिटिव वे। Manually then automatic one. यस, एब्सोल्युटली। कुणाल, कुछ पूछना है क्या आपको? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है, मैं फोन कर लूंगा आपको, ऐसा हो तो वो सब करना है। वैसा किसी जिज्ञेस कर रही है? एनी क्वेश्चंस? नो सर। आई होप सो इट वाज गुड। आपको अगर कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछ सकते हैं, और जिन जिन का सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है वो अपडेट करवा लें। तो आई So can you send me the link of the update one?
Yeah, the big वो one team on viewer से WhatsApp. connect, you can give me your friends, you can install for them. या Okay. आपके सिस्टम I'll में मैं give it. इंस्टॉल कर दूंगा. You give me your team viewer and that will be get done. No problem. Okay, sir. ठीक है ना? After the session ends, we'll connect on TeamViewer then. Fantastic. No worries at all. Okay then. Pleasure talking to you all. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Is it the name to the system?